हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए टैली के जो क्वेश्चंस होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं किस तरीके से टैली के क्वेश्चंस हैं। तो मैं 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, तो समझते हैं वन बाय वन किस तरीके से आपका क्या आंसर होना चाहिए, वो हम इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपके सामने, टैली पैकेज इज डेवलप बाय। तो टैली का जो पैकेज है वो किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है आपका टैली सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कंपनी क्रिएट इन टैली। तो टैली में कंपनी को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरीके क्या ऑप्शन होता है उसके लिए? तो सिलेक्ट कंपनी, कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगला ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज यूज इन टैली टू क्लोज कंपनी। कंपनी को क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? क्रिएट कंपनी नहीं होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका शट कंपनी। तो सही आंसर है इसका शट कंपनी, हमको शट करना पड़ता है कंपनी को। अगला ऑप्शन आता है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू प्रिंट अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है ऑल्ट पी। अगला ऑप्शन है, इन ऑर्डर टू डिलीट अ वाउचर प्रेस। जब आप कोई वाउचर को डिलीट करते हैं तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो होती है आपकी ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट डी। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है आपका, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप आर सेम। तो पूछ रहा है कि स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप क्या ये दोनों सेम हैं? तो ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं। तो ये आपका फॉल्स रहेगा। अगला रहेगा आपका, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कैश बैंक इन जनरल मोड। तो ये पूछ रहा है कि क्या जनरल मोड में हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल ट्रू हो जाएगी एंट्री। ठीक है। अगला है, डेबिट नोट इज यूज फॉर। डेबिट नोट जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा परचेस रिटर्न के लिए। अगला ऑप्शन है, क्रेडिट नोट जो यूज़ किया जाता है वो आपका किया जाता है सेल रिटर्न के जरिए। तो सेल रिटर्न जब आप करेंगे तो आपको क्रेडिट नोट में करना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, टू डिफाइन अ लेजर इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन। जब आप कोई लेजर बनाते हैं तो आपको सबसे पहला जो मैन होता है वो आपको क्या बनाना होता है? इसका राइट आंसर होगा ग्रुप। तो आपको ग्रुप उसका डिफाइन करना होता है। तो जो भी आपका ग्रुप होगा, सपोज आपने बैंक बना रहे तो बैंक का ग्रुप रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बना रहे तो डेटर है या क्रेडिटर है, ये आपको ग्रुप डिफाइन करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट अ कंपनी। कंपनी को सिलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका F1। तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला है, इन टैली बट इज द शॉर्टकट की टू चेंज द डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो डेट को बदलने के लिए इसकी शॉर्टकट होती है F2। तो याद रखना F2 से क्या होगा, आपका डेट आप इसमें चेंज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट कन्फिगरेशन स्क्रीन बी शुड प्रेस। हमको क्या प्रेस करने की ज़रूरत है? F12। तो जब भी आप कोई कन्फिगरेशन करते हैं तो आपको F12 से वो फीचर्स खुलेगा। अगला है, ऑल्ट डी इज यूज टू। ऑल्ट डी जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो सिंपली आपका जो राइट आंसर रहेगा वो होता है आपका डिलीट एनी वाउचर। किसी भी वाउचर को डिलीट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है, टैली हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग। टैली जो बना है वो आपका C++ के जरिए बना हुआ है। अगला है क्वेश्चन, विच मेन्यू अपेयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो आपको दिखाई देता है वो आपको क्या ऑप्शन रहेगा? तो आपका राइट आंसर है कंपनी इन्फो। तो आपको कंपनी इन्फो यहाँ पर दिखाई देगा। अगला है, विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू इज सिलेक्टेड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपको क्रिएट कंपनी करना पड़ेगा जब आप नई कंपनी बनाएंगे। अगला है, विच ऑप्शन इज यूज इन टैली टू मेक
चेंजेस इन क्रिएट कंपनी। जब आप कंपनी बना लेते हैं इसके बाद आपको कोई चेंजेस करना है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप ऑल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। अगला है ऑप्शन है आपके पास विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली। टैली कौन से लेजर बनाती है ऑटोमेटिकली, इसमें ए छुपा हुआ है। एज सुन एज बी क्रिएट अ न्यू कंपनी, जब हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो हमें यहाँ पर कैश और प्रॉफिट ये दो जो आपके लेजर होते हैं वो बने रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए एंड बी, तो ये फोर्थ आंसर इसका करेक्ट रहेगा। अगला है विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर व्हेन मोर देन वन कंपनीज आर ओपन। जब एक से ज़्यादा कंपनी ओपन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका राइट आंसर है सेलेक्ट कंपनी, तो सेलेक्ट कंपनी आपको करना पड़ेगा। अगला है डैश गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली। तो टैली में गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल हाँ ट्रू, तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। अगला है गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली, तो अवेलेबल रहता है किस में रहता है, सिंगल में रहता है मल्टीपल में, तो ये मल्टीपल में रहता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मल्टीपल। अगला है F11 इज यूज फॉर चेंजिंग करंट कन्फिगरेशन, तो कन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं, तो इसका राइट आंसर फॉल्स रहेगा। अगला है मल्टीपल लेजर क्रिएट इज पॉसिबल इन टैली, तो जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रू, इट इज़ पॉसिबल। अगला है एलोकेशन अगेंस्ट बिल आर डन ऑटोमेटिकली, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा ट्रू। अगला है आपका टैली सपोर्ट ट्रेडिंग इन्वेंट्री, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जी हाँ, तो इसका आंसर है बिल्कुल ट्रू, ये इसका आंसर रहेगा। अगला है F6 यूज फॉर परचेज वाउचर, जो F6 होता है परचेज के लिए यूज़ किया जाता है, नो, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। अगला रहेगा क्योंकि जो परचेज F6 का जो यूज़ किया जाता है वो रिसीव वाउचर के लिए किया जाता है। अगला रहेगा फॉर विच वाउचर F6 यूज, तो F6 किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल है रिसीव के लिए। अगला ऑप्शन है द नंबर्स ऑफ प्री डिफाइंड लेजर्स इन टैली आर, कितने होते हैं, तो हमको पता है एक कैश का होता है दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारे पास दो मिलेंगे। अगला है टैली प्रोग्रामर फाइल्स आर स्टोर इन, टैली का जो फाइल होता है वो आपका स्टोर किया जाता है एप्लीकेशन डायरेक्टरी में, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। टैली डेटा फाइल आर स्टोर इन, टैली डेटा फाइल जो होता है वो डेटा डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। अगला है इन जनरली द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सेल बी फ्रॉम, कब से कब तक होता है, तो आप भी जानते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसकी बिगिनिंग डेट मांग रहा था, तो स्टार्ट कहाँ से होता है 1 अप्रैल से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड, तो किस हेड में सैलरी आएगी आपकी, तो आप जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रिकॉर्ड की जाती है। अगला है टू गेट पेरोल रिपोर्ट चूज, आपको क्या चूज करना होता है, यह आपका राइट आंसर रहेगा। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, पेरोल रिपोर्ट में जाना है, तो इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। अगला है BOM प्रजेंट, प्रजेंट क्या होता है BOM, तो BOM में होता है बिल ऑफ मटेरियल के लिए। अगला है हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली, टैली में कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, तो टोटल ग्रुप होते हैं इसमें 28, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है हाउ मैनी प्राइमरी ग्रुप आर देयर इन टैली, टैली में प्राइमरी जो ग्रुप होते हैं वो आपके 50 मिलेंगे आपको। हाउ मैनी सेकेंडरी ग्रुप आर देयर इन टैली, तो टैली में सेकेंडरी होते हैं 13। अगला है आपका विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू लिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इन टैली, तो हम किससे देखते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाकर। अगला है आपका
विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप इन टैली। तो वो हम किस में करते हैं, मास्टर में जाके। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच सब मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर्स ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स इन टैली। तो वो किस में होता है, वो आपका रहेगा इसके अंदर अकाउंट इन्फो में। विच सब मेन्यू इज यूज फॉर वाउचर एंट्री इन टैली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा। ETCS मीन्स ETCS का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इफ वी परचेस एनी फिक्स असेट इन क्रेडिट, उधार पे कर रहे हैं, वी कैन पास इट फ्रॉम, आप किस में पास करेंगे, तो ये आप पास करेंगे परचेस मोड में। तो ये परचेस मोड में इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है विच यूनिट इज क्रिएटेड फॉर स्टॉक आइटम, लाइक जैसे ग्रेन है, पल्स है, शुगर है, ऑयल है, घी है। तो ये सारी चीज़ें किस में स्टोर, किस में आप मेजर करते हैं, केजी में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो इक्वेशन जो आपकी राइट रहेगी वो आपकी ये वाली रहेगी। अगला है वी कैन चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, हम किससे चेंज कर सकते हैं, कंपनी में जाके और ऑल्टर में जाके। तो ये इसका सेकंड राइट आंसर रहेगा। तो अगला है कंपनी रीस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, रीस्टोर कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा कंपनी इन्फो के अंदर, इंफॉर्मेशन। तो लास्ट ऑप्शन है वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम, हम कहाँ से कर सकते हैं, तो कंपनी में जाके और ऑर्डर में जाके। तो आई होप आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, समझ लेने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इसको 3-4 बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको जो जो क्वेश्चनों में आपको लगता है कि डाउट है इसमें, तो आप अच्छे से इसको रीड करिए, पढ़िए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।